अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल। सऊदी अरेबिया का 1 साल वाला वीज़ा है जी, और आपके 90 दिन कंप्लीट हो गए। तो क्या आप फौरी नया वीज़ा ले सकते हैं? 1 साल का नहीं ले सकते। सऊदी अरेबिया का 1 साल वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो तो उसके ऊपर 90 दिन स्टे लिमिट है। बेशक आप जाके सऊदी अरेबिया में कंटिन्यूस 90 दिन रह लें, या बार बार आ जाके जो है 1 साल में, क्योंकि 365 दिनों के लिए वो वीज़ा होता है। तो 365 दिनों में बार बार आ जाके भी अगर आपके 90 दिन कंप्लीट हो गए तो उसके ऊपर अगर आप रहते हैं, रहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उनका फिर आपको जुर्माना हुआ, और वो ओमान के पर डे 10 रियाल कुछ बनता है। 110 सऊदी रियाल जो है, 10-11 रियाल ओमानी बनेंगे। पर डे आपको फ़ाइन होना है। ठीक है जी। लेट्स सपोज आपने वीज़ा लिया और 3 महीने कंटिन्यू गुजार लिए, या 3, 4, 5, 6 महीनों में या 8 महीनों में आपने 90 दिन कंप्लीट कर लिए बार बार आ जाके, तो फिर जो बाकी टाइम रहता है आपके वीज़ा एक्सपायर होने में, लेट्स सपोज जनवरी 2023 में आपने 1 तारीख को वीज़ा लिया और जून 2023 में ही आपके वो 90 दिन कंप्लीट हो गए। अब आपको दोबारा फिर आना जाना है, आप जुर्माना नहीं पे कर सकते, ना करना चाहते हैं, ना इस झंझट में फंसना चाहते हैं, तो क्योंकि आपने बार बार आना जाना है, तो फिर आपको 1 साल वाला वीज़ा दोबारा नहीं मिलेगा। आप दूसरा वीज़ा जो है वो लेके जा सकते हैं। 1 साल वाला नहीं मिलेगा। 1 साल वाला तब मिलेगा जब आपका वो पहला वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। यानी जनवरी 1, 2023 को लिया, दिसंबर 31 तक वो वीज़ा वैलिड है। दिसंबर 31 के बाद जैसे उस वीज़ा का 1 साल कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका नया वीज़ा अप्लाई होगा, और वो भी आप तब ले सकते हैं अगर आपका ओमान में है या किसी भी दूसरे जीसीसी मुल्क में है। तो वहाँ पर आपका इन्वेस्टर वीज़ा है, या आपका 2 ईयर फैमिली वीज़ा है, या आपका वर्क वीज़ा है, तो वो भी 3 महीने वैलिड होना चाहिए। आपका बताका मिनिमम 3 महीने वैलिड होगा तो ही आपका नया वीज़ा निकलेगा। ये सब के लिए ये वीज़ा रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। और तभी आपका आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये नहीं कि वीज़ा आपको 4 महीने रहते हैं, आपने 1 साल वाला वीज़ा ले लिया, वो तो ले लिया आपने, लेकिन वो वैलिड रहेगा 1 साल। लेकिन आपका ओमान का वीज़ा जब आपने ट्रैवल करना है, वो भी मिनिमम 3 महीने बाकी होना चाहिए। ये चीज़ भी ज़हन में रखा करें। ये सूरत हाल है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन, हाँ, थोड़ी-सी फ़ीस के मतलब भी बता देते हैं, रिक्वायरमेंट की भी। तो सऊदी वीज़ा किसी ने लेना है ओमान में, आपका सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद आपकी एक फ़ोटो चाहिए और बताके की कॉपी चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा कोई चीज़ दूसरी नहीं चाहिए। मिनिमम 3 महीने ये चीज़ें बाकी होना चाहिए। आप खुद भी विज़िट सऊदी वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस जो है ये आपकी 41 से जो एवरेज है वो 45 के लगभग होती है। और कोशिश करें, अगर आप खुद कर रहे हैं, किसी के ज़रिए भी कर रहे हैं, हो सकता है किसी को ना पता हो, तो जब इंश्योरेंस सिलेक्शन का टाइम आता है, ऑप्शन आती है वेब के ऊपर, तो आपने लोएस्ट सेलेक्ट करनी, जो कि 5-6 रियाल होती है। ठीक है। अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट जो है वो 15-20 रियाल भी हो सकती है, तो आपका वीज़ा महंगा पड़ेगा। आपने लोएस्ट जो इंश्योरेंस है वो सिलेक्ट करनी है, फिर आपकी फ़ीस कम होगी। और जो एवरेज है वो 41 से 49 रियाल के दरमियान जो है, 41 से 45 में ज़्यादा लोगों का कटता है। कुछ का जो है कभी-कभार इंश्योरेंस भी मिनिमम ज़्यादा होती है, वरना क्या है कि 45 तक की तो है, 41 से 45 नॉर्मल पैसे कटते हैं। और मार्केट में आपको लोग 50, 55 या इससे ज़्यादा का भी जो है वो चार्ज करेंगे। डेफ़िनेटली उन्होंने फिर अपने सर्विस चार्जेस लेने हैं। वही अपने एक दोस्त को जो है ना, रोटी चंगी खवा के खुद खुलवा लो। उनका ये ऑनलाइन है, बहुत सारे लोग खुद नहीं कर पाते। ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए हम भी कर देते हैं, लेकिन क्या है कि वो सामने हो तो करते हैं, खुद नहीं करते। ठीक है ना। ये नहीं है कि आप इसरार करें कि सब भाई कर दो, मुश्किल नहीं है, हम फ्री होकर में सारा काम कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप सामने हो, आपकी आंखों के सामने हो, ताकि आप भी सीख लें और आपको पता हो। अक्सर औकात क्या है कि आपका वीज़ा फौरी इशू नहीं होता, टू एम्बेसी की तरफ चला जाता है, आपने फिर एम्बेसी से रब्ता करना, फिर वहाँ से इशू होगा, या फिर क्या कि रिजेक्ट भी हो जाता है। ठीक है। और रिजेक्ट की कुछ एप्लीकेशन में गलती की वजह से भी हो सकता है, या फिर वहाँ से भी कुछ गलती की वजह से हो सकता है, या फिर बंदे का अगर कोई मसला मसाइल है, वहाँ पे ब्लॉक है, कोई जुर्माने वगैरह हैं, कोई मसला मसाइल है, तो भी रिजेक्ट हो जाता है। तो फिर वो फ़ीस जो है वो वापस नहीं आती। यानी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज, आलने चो डिगे आंडे, बंदूक चो निकली गोली ते कमां चो निकलिया तीर, वापस नहीं आता। ठीक है ना। सो कोशिश करें कि जो भी काम करना है उसका मतलब थोड़ी सी R&D कर लें। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर वो काम करें। कोई भी कमेंट हो और कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हूँ, डिटेल कमेंट कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट करते रहिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।